मंगलम गुरु पद मंगलम गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम। जोधपुर वालों, अब हम तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम जाग नहीं जाओगे। अभी तो हम जा रहे, अगली बार बहुत जल्दी आएंगे। आज तो हम 2-3 घंटे के लिए आए। महात्मा भी विराजमान है, जल्दी भी है, आगे भी हमको जाना है। लेकिन अभी हम आते आते गजेंद्र जी को कह रहे थे, शेखावत जी को, शेखावत जी तैयारी करो, 5-7 दिन की कथा जोधपुर में ही बढ़िया झंडा गाड़ करके हम सुनाएंगे। और कथा ही नहीं, दिव्य दरबार भी लगाएंगे और धर्म विरोधियों की ठटरी भी बारेंगे। और हिंदुओं, जात पात मिटाकर राजस्थान में भी हिंदू एकता का धर्म ध्वज लहराएंगे। कौन कौन चाहता है कि हम सब हिंदू एक हो जाएं? पक्का? पक्का कि कच्चा? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? जाओ, अब चिंता मत करो, तुम्हारी अर्जी अब तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी अर्जी हमारी हो गई है। हम बालाजी से लड़ेंगे, तुम्हारी अर्जी लगाएंगे, हमारे हनुमान जी तुम्हारी जय जय कर देंगे, पर नशा में मत पड़ना है। और जितने युवान हैं, माथे पर तिलक लगाना, घर के बाहर धर्म ध्वज लगाना, ताकि दुनिया को पता लग जाए भारत बाबर का देश नहीं है, रघुवर का देश है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी तो हैं। हाँ, हमें किसी से बुराई नहीं, सबको रहना चाहिए, पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। 100 की सीधी बात है। लोग हमसे कहते, बाबा जी तुमको डर नहीं लगता? हमने कहा, काय का डर? हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे हैं क्या? खाते हनुमान जी का, गाते हनुमान जी का, और हिंदुओं को हम एक करने निकले। देखो, ना तो हम ताली बजवाने आए हैं, ना भीड़ जुटाने आए हैं। मेरे पागलो, हम तुम्हें तुम्हारा सच्चा रूप बताने आए हैं कि तुम एक हो जाओ। ना तो हम नेताजी हैं, हम तो बस तुम्हें जगाने आए हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ और तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, दरबारों में ना भटकना पड़े। मेरे पागलों, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं को, सनातनियों को एक करते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी को कौन कौन मानता है, जरा हाथ उठाओ। वीरों की शौर्य की भूमि है जोधपुर, सूर्य नगरी है। एक तरफ जहां चामुंडा माता बैठी, दूसरी तरफ जहां संतोषी माता विराजमान है, तीसरी तरफ जहां पर अचलनाथ महादेव भगवान विराजमान है। ऐसी भूमि है जोधपुर, जहां की गली गली आज राममय है। ऐसा लग रहा अयोध्या में तो राम लला बैठे हैं, राजस्थान के जोधपुर के तो हर दिल में राम लला विराजमान हो गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी सीताराम। हम ऐसी पावन भूमि के प्रियजनों को प्रणाम करते हैं। 1 घंटा लेट हो गए, आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। वो इसलिए, हम तो टाइम पर आ गए थे, लेकिन 8 बजे सुबह हमें बागेश्वर धाम से चलना पड़ा। रात भर उल्लुओं जैसे जागते रहे, फिर सुबह से जल्दी पूजा पाठ करके बालाजी के दर्शन किए। आज सोमवार था, भीड़ ज्यादा थी, बड़ी मुश्किल से 8:30 बजे निकल पाए। 2-2.5 घंटा आने में लग गया। फिर हम जो है, हमको लोग लिवा गए। यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत 1 दिवसीय संत सम्मेलन रखा गया है। पिछली बार हम उदयपुर में आए थे, वैदिक हिंदुओं के 9 संवत्सर पर, 9 वर्ष पर,
इस साल हम जोधपुर आए हैं। उदयपुर आए थे तो हमने कुंभलगढ़ के किले में भगवा झंडा लगवा दिए थे। बाद में उपद्रव बहुत हुआ, तरह तरह के प्रपंच हमारे ऊपर किए गए, लेकिन हस्ती है कि मिटती ही नहीं है हमारी। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। हनुमान जी जिसके रक्षक हों, उसे कौन मिटा सकता है। मेरे जोधपुर के पागलों, हम ना तो राजनीति के कारण आए, ना राजनेता के कारण आए, हम तो तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा के कारण आए हैं। इन संतों के कारण आए हैं, हम तो भक्ति के कारण आए हैं, हम तो राम लला के कारण आए हैं, हम तो राम राज्य के कारण आए हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र के कारण आए हुए हैं। और जोधपुर के पागलों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। आप सब बहुत प्रिय हो, हमारी आत्मा हो। कुछ लोग हमको लड़ैया बना दो, लड़ैया। भारत हिंदू राष्ट्र की, जोधपुर के इन पगलन की। तो जो है, हम राम जी के कारण आए। सुबह आ गए थे, फिर हम थोड़ा लुढ़क गए थे, सो गए थे। अभी फिर हमें जगाया गया कि उठो, आप अंतिम योद्धा बचे हो। फिर हम जागे, जल्दी जल्दी तिलक चंदन श्रृंगार किया, 16 श्रृंगार। इसके बाद में हमको गजन जी बहुत अच्छे सज्जन हैं, वो बढ़िया प्रसाद पवाने आ गए। बोले गुरु जी प्रसाद पालो। तो गजन शेखावत जी आ गए, हमने कहा आशीर्वाद है। तो प्रसाद पाया। फिर जल्दी जल्दी हमने कहा अब देर ना हो जाए तो जल्दी आ जाएं। अब हम जो है मंच पर आ गए हैं, अब हनुमान जी के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए हैं। बाबा आया है, पर्चा निकालेगा, बाप का नाम बताएगा, हाँ हमारी मन की बात है, लुगाई के बारे में बताएगा। लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। तुम आए पर्चा के चक्कर में, हम हनुमान जी की चर्चा पकड़ाएंगे। पूछो क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का भला होगा, बागेश्वर हनुमान जी की चर्चा से तो जितने आए हैं उनका भला होकर के ही रहेगा। इसलिए आज की आध्यात्मिक चर्चा पर हमने एक चौपाई ली है हनुमान चालीसा की, उसी को केंद्र में रखकर पहले कुछ देर हम आपको प्रवचन सुनाएंगे, फिर सामूहिक अर्जी सबकी लगाएंगे। सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी, चिंता मत करो। और इस तरफ कुछ बच्चे हमारी पेंटिंग फोटो भी लेके आए, उनको हम बाद में बुलाएंगे, आप घबराओ मत, बैठे रहो। लेकिन चौपाई कौन सी ली जरा सुनो पागलो। साधु संत के तुम्हें रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम गाइए गाइए। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय
रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान चालीसा में वर्णन आया है। आहा, हनुमान जी किसके रक्षक हैं? साधु संत के तुम रख असुर निकंदन राम। संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। मेरे पागलो, एक बात हम तुम्हें कह दें, तुम काम के गुलाम मत बनो, बनना ही है तो राम के गुलाम बनो। काम में पड़ोगे तो बिखर जाओगे, राम में पड़ोगे तो निखर जाओगे। काम और वासना तुम्हारी अधोगति करेगी, लेकिन उपासना और राम तुम्हारी ऊर्ध्व गति की ओर ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, जोधपुर के पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो काम के चक्कर में नहीं, श्री हनुमान के चक्कर में पढ़ो। अच्छा, हनुमान जी के पढ़ जाने से होगा क्या? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी तुम्हारे रक्षक हो जाएंगे, वो साधु संतों के रक्षक हैं। तो तुम कहोगे गुरुजी हम तो संत हैं नहीं, क्या हमारी रक्षा हनुमान जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हनुमान जी तो सबकी रक्षा करते हैं। कैसे? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। हो क्या बिनु पैसारे, होते नया क्या बिनु पैसारे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं, संतों की भी करते हैं, तो तुम्हारी भी करेंगे। अच्छा महाराज जी, हमारी रक्षा हनुमान जी कैसे करेंगे? जैसे सबकी करते हैं। अच्छा, क्यों करेंगे? क्योंकि हनुमान जी को प्रिय है राम, जो मुख में रखता है राम, उनके बन जाते हैं काम। जो मुख में और हृदय में रखता है राम, उनके बन जाते हैं काम, उनको मिल जाते हैं हनुमान, और जिंदगी में मिल जाता है आराम। तो हनुमान जी को राम प्रिय है। राम प्रिय इसलिए है क्योंकि राम दूत हैं, राम दूत को राम प्रिय है। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी को राम प्रिय है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, भगवान की कृपा पाना कठिन नहीं है, हमारा तुम्हारा सरल होना कठिन है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा तुम्हारा सरल होना बड़ा कठिन। एक कोई हमसे पूछ रहा था कि क्या भगवान की प्राप्ति हमको भी होगी? हमने कहा बिल्कुल होगी। तो बोले क्या करना चाहिए? तो हमको एक कथा याद आई। एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। महात्मा ने कहा कल हम नदी में स्नान करने जाएंगे, तुम आ जाना। व्यक्ति गया नदी में स्नान के समय दूसरे दिन। महात्मा बोले कपड़े उतार कर अंदर आओ। उसने सोचा कोई क्रिया होगी, बेचारा कपड़े उतार के नदी में अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, महात्मा बोले डुबकी लगाओ, और जैसे ही डुबकी लगाई, सोई महात्मा ने सिर पकड़कर ऊपर से वजन रख दिया। फड़फड़ा गया, शरीर का अंग अंग रोआ रोआ फड़फड़ा गया, हाथ पांव फटकारने लगा।
जब महात्मा ने सोचा कहीं राम नाम सत्य ना हो जाए, फिर छोड़ा और वो फुर फुर करता हुआ बाहर आया। बोले तुम तो बड़े मूर्ख हो, हमें तो तुम पागल नजर आ रहे। कहीं किसी को डुबाया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। महात्मा बोले प्रश्न क्या था? बोले प्रश्न था कि भगवान कैसे मिलेंगे? महात्मा बोले ऐसे मिलेंगे। अब वो आदमी भी राजस्थान का था। वो बोला महाराज सीधे सीधे बता दो वरना खाली हाथ घर नहीं जाओगे। कमंडल मंडल हम छुड़ा करके हाथ पैर तोड़ के भेजेंगे। महात्मा बोले भैया मारो मत, हमने तो प्रश्न का उत्तर दिया है। राजस्थान का आदमी घाटा तो खाता नहीं है। बोले क्या खाक उत्तर दिया? हमारे तो प्राण लेने की तैयारी तुमने कर दी थी और थोड़ी दूर और ना छोड़ते हम तो मर ही जाते। मुस्कुराते हुए कहा महात्मा ने, भैया जिस प्रकार पानी में डुबोने से तुमको तड़पन हुई, इतनी ही तड़पन अगर परमात्मा के लिए प्रकट हो जाएगी तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। भगवान की कृपा पाना भी कठिन नहीं है। भगवान को पाना सरल है, भगवान की कृपा पाना सरल है, मंजिल को पाना सरल है। बस दिल में जुनून, मन में भरोसा होना चाहिए। जिसे परमात्मा पर आस्था होती है उसे उलझनों में भी रास्ता होती है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो और जोर से कहो। पर प्रश्न उठता है कि अगर भगवान इतने ही सरल हैं तो सबको क्यों नहीं मिल रहे? सबको मिल जाने चाहिए। कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि आपने ये जो सिद्धि सीख रखी है, पर्चा बनाने वाली, बाप का नाम लुगाई का नाम बताने वाली, ये औरों को भी सिखा दीजिए। हमने कहा ये सीखने से नहीं प्राप्त होती, ये तो प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है, गुरु कृपा से प्राप्त होती है। अच्छा महाराज जी, ऐसा गुरु कौन है जो ऐसी सिद्धि दे दे? हाँ एक है। कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की कृपा से, गुरु कृपा से संसार की समस्त वस्तुएं, समस्त उपलब्धियां प्राप्त करने की सामर्थ्यता प्रत्येक मनुष्य में है। पर मिलेगी कैसे? लगन से। कैसे मिलेगी? बोलो बोलो बोलो। लगन से। अच्छा लगन बढ़िया हो तो परमात्मा को मिलना ही पड़ेगा। लगन लगी हो तो भगवान को मिलना ही। ऐसे समझो, समझाना उचित तो नहीं है पर समझा देना चाहिए। अच्छा बारात में कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ भाई। अपनी नहीं दूसरों की। जैसे हम अपनी नहीं गए पर दूसरों की तो गए। हाँ तो दूसरों की बारात कौन कौन गया? ठीक है हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। अच्छा बारात में हर प्रकार के लोग जाते हैं तो पीने वाले भी तो जाते हैं, जो नागिन डांस करते हैं। अच्छा तुमने बारात में देखा कभी गौर से? पीने वाले जाते हैं, बारात
एक अनजानी जगह जाती, अनजाने गांव में जाती, अनजाने कस्बे में जाती है, और बाराती भी उस गांव से अपरिचित होते हैं, अनजाने होते हैं। लेकिन जो पीने वाले होते हैं, जरा उनकी तरकीब देखना। दूल्हा अपने ससुराल के घर, लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता, पीने वाले ठेके पहुंच जाते। पीने वाले ठेके पहुंच जाते। अच्छा, ठेके पहुंचते नहीं महाराज, टुन्न होकर आ जाते। हाँ, टुन्न होकर के आ जाते। दूल्हा को यही पता नहीं उतने देर में लगता है कि लड़की का घर कौन है, इनको ये पता लग जाता है कि ठेका यहां है। तो हमने एक पीने वाले जोधपुर के चंगीलाल से पूछा, जोधपुर का था। हमने कहा क्यों भाई, तुम जोधपुर के आदमी हो, पीते बहुत हो, एक बात बताओ, तुम बारात में गए थे वहां जैसलमेर, और अनजानी जगह में तुमने ठेका कैसे पता कर लिया? बोले गुरुजी, हमने जाने के पहले ही तैयारी हम लोग करते हैं। हम कहा क्या तैयारी? बोले जाने के पहले रुपया लेंगे 2 जेब में, एक में डीजल वाला अलग रुपया, पीने वाला अलग। फिर गाड़ी में बैठेंगे, पहले ही मन में बना के रखते हैं कि ये पीने के काम। गाड़ी में बैठे बैठे यही सोचते हैं कि कब पहुंचे और कब ठेका मिले। 24 घंटा जितनी देर तक गाड़ी चलती है वही दिमाग में चलती है। और गुरुजी जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो पहले ये नहीं देखते जनवासा कहाँ है, निवास कहाँ है, रुकना कहाँ है, शादी कहाँ है, फंक्शन कहाँ है, होटल कहाँ है। सबसे पहले जो मकान पहले मिला उसी पे जाके रात को सोते ही जगाते, उठो उठो। अंदर से राजस्थानी ताऊ बड़ी सी पगड़ी मूंछों बनाए हुए, क्या बात है, इतनी रात को क्यों जगा रहे हैं? मिलती है क्या है? भाग जा, ब्राह्मण का घर है, बगल वाली गली में जा। अब इसके दिमाग में बोला गुरुजी इतना तो पता लग गया कि यहां नहीं मिलती, पर बगल वाली गली में है, और बोले वहां जाकर हम खोज करके पी लेते हैं। ये उदाहरण देते हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मेरे पागलों, हम तुम्हें कहना चाहते हैं, पीने वाले पिबक्कड़ को जब 15 मिनट में ठेका प्राप्त हो सकता है, तो 40 साल की जिंदगी में तुम्हें क्या लक्ष्य या परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है? जब पीने वाले को प्राप्त हो सकता, तो क्या तुम्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता? क्या तुम्हें परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता? क्या तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती? मेरे हनुमान भक्तों, मेरे भारत के लोगों, तुम अपने हृदय में राम को जगाए रखना, किसी ना किसी रूप में हनुमान जी तुम्हारे पास जरूर आएंगे। चाहे वो बहाना कोई भी हो, चाहे वो रूप कोई भी हो, महात्मा का रूप हो या मां का रूप हो या पिता का रूप हो, मेरे पागलों, आज तक का इतिहास है, जिसने भगवान को भजा वो भगवान को पाकर के ही रहा। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज को पाना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। तो भगवान की कृपा संभव है। अब प्रश्न एक और उठता है, महाराज सफलता प्राप्त नहीं हो रही, इसमें बाधाएं कौन कौन सी? वैसी तो अनेक बाधाएं हैं, शास्त्रों में भी आलस्य आदि बाधाओं का विवरण किया है, पर हमने 2 बाधाएं प्रमुख समझी। कौन कौन? सफलता ना मिलने में पहली बाधा है लोगों की बातों को सुनना। क्या कहेंगे लोग, ये सोचना और सुनना बड़ा खतरनाक। ना तो साधक को सिद्धि प्राप्त होती, ना भक्त को भगवान प्राप्त होते हैं, ना व्यक्ति को लौकिक लक्ष्य प्राप्त होता है। इसीलिए व्यक्ति को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। दुनिया का काम कहना है, ये जब तक हम तुम मर नहीं जाएंगे तब तक दुनिया कहेगी, आपका काम करना है। मेरे पागलों, तुम बढ़ते जाना, चले जाना, करते जाना, कहने वाले बदल जाएंगे, तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएगी। किसी जगह पर एक कुआं था, कुआं में बहुत सारे मेढक थे। मेढक जानते हो, जो बरसात में टर्र टर्र करते हैं,
मेढक थे। एक राजा ने उस कुआं के बीच में एक स्तंभ बनाया, पत्थर का चीकना। राजा चला गया। मेढकों की आपस में बात हुई कि जो भी इस दीपावली को इस स्तंभ के ऊपर मेढक चढ़ जाएगा वो मेढकों का सरदार माना जाएगा। अब जब रेस लगी तो आसपास के क्षेत्र के सभी मेढक आए, सब चढ़ने का प्रयत्न करें पर फिसल जाएं, गिर जाएं। और दर्शक जो थे देखने वाले वो कहें चढ़ ही नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा फिसलन है, संभव नहीं है, मुश्किल है चढ़ पाना, बिल्कुल भी संभव नहीं है। सब आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक मेढक बार बार चढ़ रहा था, गिर रहा था। वह धीरे धीरे प्रयास करते करते चढ़ गया और चोटी पर जाकर के बैठ गया। तो लोग वाहवाही करने लगे, पीठ ठोकने लगे। और जो ये कह रहे थे कि चढ़ ही नहीं सकते, लोगों के स्वर भी 2 मिनट में बदल जाते हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे इसमें जुनून है, ये चढ़ सकता है। 2 मिनट में बदल गए। बोलने वाले इतने खतरनाक होते हैं दुनिया वाले, जो तुम्हें गाली दे रहे, इनका स्वार्थ का काम आ जाए 2 मिनट में बदल जाएंगे। जो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी नहीं, वो 2 मिनट में कहेंगे हमें तो पहले ही पता था तुम्हारे जैसा सज्जन इस दुनिया में है ही नहीं कोई। तुरंत स्वभाव बदल जाता है। तो लोगों ने पीठ थपथपाई, अरे भाई बहुत गजब का काम किया, आप चढ़ कैसे गए, अपना रहस्य बताओ। तो पीछे से एक आवाज आई, सुनो, वो मेढक सुनता नहीं है, बहरा है। यही चढ़ने का रहस्य है, उसकी मंजिल पर पहुंचने का यही रहस्य है कि लोग चिल्लाते रहे पर वो निरुत्साहित नहीं हुआ और मंजिल को पा गया। उसी प्रकार जोधपुर के पागलों, तुम घबराना मत, परेशान मत होना, हम तुम्हारे अंदर निष्ठा जगाने आए हैं। तुम्हें बागेश्वर हनुमान भी मिलेंगे, बालाजी की कृपा भी मिलेगी और तुम्हारी जय जयकार भी होगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। लेकिन दुनिया वालों की बातों में नहीं पड़ना। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। अगर तुम लक्ष्य पर केंद्रित रहोगे तो तुम सफलता पा जाओगे, हनुमान जी को पा जाओगे और दुनिया में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। एक बात और, आहा, बेटा और बेटी वो नहीं जो माता पिता के नाम से जाने जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। आप ऐसा नाम कमाओ, ऐसी भक्ति करो। अभी हम जब बैठे थे गजेंद्र जी के यहां पर तो चर्चा हो रही थी मीराबाई की। भैया, हमारी मेवाड़ की मीराबाई, राजस्थान की मीराबाई, भारत का ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे उनकी भक्ति पर नाज ना हो। आदर्श है भक्ति मता माता मीराबाई, जिन्होंने गोविंद को पा लिया। मेरे प्रियजनों, ये राजस्थान की ही चर्चा है। राजस्थान तो शौर्य पराक्रम और भक्ति की भूमि है। यहाँ एक से एक वीर हुए, एक से एक भक्ति मता माता हुई। मेरे प्रियजनों, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जाग जाओ। तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो, चमत्कारों से भला नहीं होना है। तुम्हारा कल्याण तो हनुमान जी के चरण पकड़ने से होना है। अच्छा, हम हनुमान जी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमने एक चौपाई पढ़ रखी, और देवता चित्त न और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। गाइए गाइए,
हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी जैसा बलवान, हनुमान जी जैसा ज्ञानवान, हनुमान जी जैसा बुद्धिमान, हनुमान जी जैसा हनुमान दूसरा कोई नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं रखते। एक हनुमान जी ऐसे हैं, दुनिया का कोई भी सुख प्राप्त करना हो हनुमान जी के चरण पकड़ लो, यहां देर है परंतु अंधेर क्यों। इसके लिए भी उत्तर लिखा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में। तुलसीदास जी कहते एहा कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताते तुम पाई। एहा कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ताते तुम पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुनिया वालों पर जब संकट आता है तो वो राम जी को पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? बोलो 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 बोलो। दुनिया वालों पर जब संकट आता है तो वो राम जी को पुकारते हैं, लेकिन जब राम जी पर संकट आता है तो वो हनुमान जी को पुकारते हैं। ऐसे देवता हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के मालिक हैं। अरे अष्ट सिद्धियां हैं नहीं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है हनुमान जी, देने वाले। दाता का मतलब देने वाला। तो हनुमान जी कौन? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन है जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा आशीर्वाद माता जानकी जी ने दिया है। आपके पास अष्ट सिद्धियां नौ निधियां रहे ना, इनके तुम दाता हो जाओ। तो हनुमान जी महाराज कलिकाल में सर्व समर्थवान हैं। कौन है? अच्छा एक बात और, तुम्हें किसी के मंदिर मिले ना मिले, पर हमारे भाई साहब चाहे जहां मिल जाएंगे। गांव में शंकर जी का मंदिर हो ना हो, राधा कृष्ण जी का हो ना हो, ये जरूर मिल जाएंगे। और हनुमान जी इतने सस्ते देवता हैं, इनको प्रकट होने के लिए ज्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं। अपने राजस्थान के जयपुर के पास में खोले वाले हनुमान जी पत्थर में ही प्रकट हो गए हैं। हनुमान जी इतने सरल हैं, वो पत्थर में ही सिंदूर लगाओ, लो हनुमान जी तैयार हैं। अरे पत्थर तो छोड़ो, पेड़ में भी कोई खूंट निकल आवे और तुम सिंदूर पोत दो, लो हनुमान जी तैयार हैं। इतने सस्ते और सरल देवता दुनिया में कोई भी नहीं है। और है कैसे?
साधारण नहीं। हनुमान चालीसा पर को ही पढ़ो तो इतना हनुमान जी के बारे में लिखा। प्रारंभ में ही लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, राम दूत आए तो लेते बैले राम दूत तुलित बल धामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतना बल किसी दूसरे में नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं हनुमान। क्या कहते हैं? जो अपने मान को भी हटाकर प्रभु के मान सम्मान को बढ़ा दे, उसी का नाम हनुमान है। और हनुमान जी साधारण नहीं। अच्छा देखो, एक बात बोले, है तो विनोद की पर बोल देते हैं। हनुमान जी सबके काम आते हैं। एक बार जोधपुर में मेला लगा, मेला। एक पति पत्नी मेला में घूमने आए। उनकी पत्नी यानी लुगाई बीनड़ी गुम गई, लापता हो गई। अब बेचारे रोने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो पत्नी के गुमने पर भी रोते हैं, बल्कि कुछ लोग तो यहां ऐसे बैठे हैं कि पत्नी के मायके जाने पर भी खुशी मनाते हैं। हाँ, बल्कि हम तुम लोगों का नाम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, वरना घर जाकर के युद्ध छिड़ जाएगा। पता लगे गए थे कथा सुनने, घर में महाभारत लेकर के आ गए हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो पत्नी गुम गई, बेचारा पति रोने लगा। मुन्नी बाई चली गई। बगल में किसी ने कहा, रो मत, मंदिर है, मंदिर में जाके प्रार्थना करो, मिल जाएगी। मंदिर आया, लड्डू लिए, 500 का नोट रखा, राम जी के सामने खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंज मुख करी। हे राम जी, हमारी पत्नी मुन्नी बाई गुम गई, ढूंढ निकालो, पता करो। सामने था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी जी ने देखा, 500 का नोट, ऊपर से लड्डू। पुजारी जी नजदीक आ गए। क्यों रो रहे? गुरु जी क्या बताएं, पत्नी गुम गई है। तो राम जी के सामने क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि मिल जाए। पुजारी जी बोले गलत काउंटर में आ गए। पुजारी जी बोले गलत काउंटर में आ गए। व्यक्ति बोला क्यों? बोले इनकी खुद गुम गई थी, जिनके पास तुम आए हो इनकी खुद गुम गई थी। बोले किसने मिलवाई? बोले सामने चलो, संकट मोचन ने। इनकी उन्होंने मिलवाई, तुम्हारी भी वही मिलवाएंगे। व्यक्ति ने भी कहा बात तो सही है, तर्क की बात है। बेचारा हनुमान जी के पास आ गया। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोला, लंका जाकर के जानकी जी का पता लगाया, हमारी मेला में ही लुगाई है, उसका पता लगा दो। समुद्र पार करने की आवश्यकता नहीं है, यही मेला में है। आंखें बंद करके हे हनुमान जी, पत्नी का पता लग जाए। अच्छा, समय की बात, किस्मत की बात कि उसकी पत्नी भी प्रार्थना करने आई उसी मंदिर में। वो भी आई, वो भी उसी मंदिर में प्रार्थना करने आई कि उसका पति गुम गया। जैसे ही उसने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, हमारे पति देव खसम गुम गए, कृपा करो। जैसे ही आंख खोली सो दोनों एक दूसरे को, चंगीलाल तुरंत बोला मुन्नी बाई से, अरे तुम। तुरंत हनुमान जी को 500 का नोट और चढ़ाया। इतनी फास्ट है, कम से कम 2-5 मिनट स्तुति तो सुन लेते, फिर मिलवाते। लेकिन उसने भी 4 हाथ जोड़कर हाथ पर प्रणाम करके यही कहा, हमने और बहुत देवता देखे, इनके जैसा कोई देवता नहीं देखा है। जो काम किसी से नहीं बनता वो हनुमान कर देते हैं। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी महाराज संकट मोचन भी है, अतुलित बलधामम भी है। ऐसे हमने हनुमान जी के 8 रूप निकाले हैं। आज संत भी विराजमान हैं। हम आपको हनुमान जी के 8 रूप बतलाएंगे।
आपको सुनकर आनंद आएगा। इसके बाद सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे। हनुमान जी के 8 प्रकार के दर्शन हमने निकाले हैं, लेकिन उसके पहले हनुमान जी को धन्यवाद कर दो। कौन कौन हनुमान जी को धन्यवाद देना चाहता है? देखो एक बात बोले, कथा तो बहाना है, तुम सबको बालाजी का बनाना है। दरबार और कथा तो बहाना है, हम तुम्हें जगाने आए हैं।